परमात्मा में लगाओ साहब। शिव महापुराण एक ही बात कहती है कि दिल भगवान को दे दो बस, फिर वो निपटे, फिर उसको निपटना। तुम एक बार हृदय लगाओ तो मोबाइल भी वही देगा और बैलेंस भी वही डलवाएगा। एक बार चित्त तो लगाओ उस परमात्मा से, सब कुछ कर देगा। धन दौलत संपदा सत्ता वैभव नाम सब वही देगा। लगा या नहीं? वैश्य की पत्नी, आंवला नवमी की कथा, आंवला नवमी का व्रत कहता है, वैश्य की पत्नी ने माना नहीं पति का कहना और आखिरी में उसके मन में बैठ गया कि मुझे संतान चाहिए। एक बच्चा कुएं में पानी खींचने गया था अपनी माता के कहने पर, ये पीछे से जाकर अपना नाम बोलकर धक्का दे दी कि इसको मैं बलि देती हूं भगवान को, उसको, और मेरे घर संतान हो जाए। ये आ गई, आ तो गई, पर कुछ दिन बाद संतान तो नहीं हुई, पर पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया। जब शरीर टपकने लगा, गिरने लगा, पति से कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूं। बोलो क्या हो गया? जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो तुमने पूर्व में जो पाप कर्म करा है उसका प्रायश्चित करिए। भगवान के मंदिर में जाकर, शंकर के मंदिर में जाकर निवेदन करिए, प्रायश्चित। अब पति ने पूछा, वैश्य ने, क्या बात है, क्या हुआ, क्या ये तो बताओ, क्या हुआ, हो क्या गया है, बोलिए क्या हुआ है। बात इतनी सी है, आपने तो मना करा था पर मैंने एक बच्चे की बलि दे दी थी, इसलिए मेरे शरीर में ये रोग हो गया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वैश्य ने कहा, तूने मुझे पहले बताया नहीं, झूठ बोल रहे हो, छल कर रहे हो, प्रपंच कर रहे हो, कोई बात छुपा रहे हो। उसमें किसी की हानि नहीं, हानि अपनी है कि तुम अपनी जिंदगी में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, किसी दूसरे का कुछ नहीं होगा। पांव अपना काट रहे हो, कुल्हाड़ी अपने ऊपर मार रहे हो, जिंदगी पर मार रहे हो, बर्बादी के कदम तुम बढ़ा रहे हो, बिगड़ेगा कुछ नहीं। तूने अब बताया मुझे, पहले बताना था ना। जब व्यक्ति को दुख आता है ना तब कहता मैंने छुपाया था, मैंने झूठ बोला था, मैंने वो छल करा था, मैंने छुपा कर बैठा था, तब कहता है जब दुख आता है तब। वैश्य ने कहा ये बात मुझे पहले कहती तो मैं प्रायश्चित करवा देते। झूठ, छल, कपट, बेईमानी, प्रपंच की बात पहले ही प्रस्तुत कर दो, सब ऐसा हो रहा है, सब ऐसा चल रहा है, तो कुछ निर्णय निकल सकता है, भगवान माफ कर सकता है। पर छुपा 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 पाप की इतनी बड़ी गुल्लक भर ली कि एक दिन वो गुल्लक फूटी तो शरीर का कष्ट हो गया, बीमारी हो गई, रोग हो गया। अरे तूने मुझसे छुपाया क्यों? बोल देती ना, तुम्हें सब कर सकता था, सब कुछ, सब कुछ कर सकता। तूने छुपाया क्यों? गलती हो गई। इसका प्रायश्चित तो कोई संत सदगुरु ही बता सकता है। गई, अकेली चली गई गंगा के घाट पर, गंगा मैया के तट पर बैठ गई और तट पर बैठकर गंगा जी का स्मरण करने लगी, मां मैं पापी हूं, मेरा पाप धो दे दो। अपने पुत्र की कामना के लिए मैंने किसी की बलि दे दी। बहुत ध्यान देना महाराज, अपने सुख के लिए दूसरे का बुरा कभी मत सोचो। मैं इसको मूर्ख बना दूंगा, 2-4 लाख ले लूंगा, थोड़ा सा पैसा हाथ में आया, छू, आपने उसको मूर्ख बना दिया, आपने उसको बेवकूफ बना दिया। वो भोला था, आपने उसको सब कुछ बना दिया, पर आपने तो बना दिया, पर वो ऑनलाइन है, देख रहा है, सब कुछ खाते में मौका मिलेगा, उसकी लाठी में, उसके डंडे में थोड़ा सा समय लगता है, पर देता जरूर है, और जब वो देता है तो उठ नहीं पाता।
उठ नहीं पाएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। वो देगा अगर आपने प्राश्चित कर लिया कि मैंने, हो सकता है मैंने कोई पाप करा हो। भगवान के मंदिर में जाके बोलने में जाता क्या है? सदगुरु के सामने, गुरु के सामने बोलने में जाता क्या? हो सकता है मैंने कोई पाप करा होगा, हो सकता है मैंने कोई कष्ट दिया होगा, मैंने अपनी वाणी से कुछ कह दिया होगा, मैंने कुछ, भगवान पर क्षमा करो। आप क्षमा की मूर्त हो कि माना के मैं पतित बहुत हूं पर पतित पावन तेरो नाम, भोले त्रिपुर। हम पतित हैं तो तुम पतित पावन भी तो। हमने पाप किया पर आप तो धो सकते हो। वो वेश्य की पत्नी गंगा जी से कहती है मैंने बहुत पाप किया है, क्षमा करो मां, क्षमा करो, क्षमा करो मां। गंगा के जल में नहाती नहीं, बैठी रही घाट पर। वो वेश्य की पत्नी गंगा के घाट पर बैठी पर गंगा को नहाया नहीं, गंगा का आचमन नहीं करा, बस सामने बैठकर रोज रोती है, प्रार्थना करती है, मस्तक रगड़ती है, मां क्षमा करो। गंगा एक स्त्री का रूप लेकर सामने प्रकट हो गई, हाथ में कमल का पुष्प था, लेकर आई। गंगा जी ने उसको दिया, देकर कहा तुम कौन हो? मैं वैश्य की पत्नी, मेरे घर में संतान नहीं थी तो मैंने दूसरे के कहने पर, उन्होंने कहा था बलि देना पड़ेगी, मैंने बलि दे दी एक दूसरे के पुत्र की और मेरा शरीर ऐसा हो गया। फिर कहूंगा अपने सुख के लिए दूसरे को दुख मत दो। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर बांध दिया है, किसी ने कोई घूम घूम के बोल दिया, तेरे ऊपर टोना कर दिया, तेरे ऊपर ये कर दिया, उसको याद आया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई होगी, उसी ने करा होगा। गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि उसका मुंह ही बंद हो जाए। अब गुरुजी से कहो तो वो गुरुजी अपनी धर्मपत्नी का तो मुंह बंद नहीं कर पा रहे हैं, उसके उसका मुंह बंद कर दो। भगवान वाणी में कब तक रहता है? जब तक सबका हित होता है। वाणी पर जब दूसरे के अहित की बात आती है, किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं ना, वो सत्य सत्य बोलेंगे तो चलेगा, दूसरे का भला करेंगे चलेगा, पर जब दूसरे का बुरा करने लगते हैं तो देवता भी वहां से ओझल हो जाता है, उसके शरीर से, उसके मुख से, उसकी वाणी से चला जाता है। किसी का बुरा मत करो। वो एक कथा है ना, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया ना, उसको एक घंटा मिल गया, घंटा लेकर आया और भगवान ने कहा तू जितना मांगेगा इससे दुगना तेरे पड़ोसी के यहां जाएगा। तो उसने घंटे को उठाकर तिजोरी में रख दिया, मांगा ही नहीं, क्योंकि मैं मांगू और पड़ोसी का भला हो तो मैं काय को मांगू। भूखा मरने लगा तब पत्नी ने कहा घंटा देवता के निकाल लो, 2 अगरबत्ती लगाओ, मांग लो। उन्हें घंटा देवता के निकाल के 2 अगरबत्ती लगाकर कहा प्रैक्टिकल करके देखो, हमारे घर में 2 तरह का भोजन आ जाए, पड़ोसी के यहाँ 4 तरह का रखा था। इसने कहा बिल्कुल मत मांगना, वहां ज्यादा जा रही है। पत्नी बोली तुम्हारे ऐसे रहने से तो भूखे मर जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, आज मैं मांगती हूं। घंटा देवता हमारे घर में एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी के घर में 2 खुद गए बेचारे के घर। हे घंटा देवता हम दोनों पति पत्नी की एक एक निपट जाए। अब इनकी तो एक गई बापड़ा, उनकी 2 ही चली गई और कुआं में डूब भी गए। क्यों बुरा चाहें हम किसी को? भगवान से प्रार्थना करो, अगर देना है परमात्मा हमारी किस्मत में जितना लिखा है, हमारे भाग्य में जितना लगा है, जितना मेरी किस्मत में और भाग्य में लिखा है उतना मेरा अपना देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए। मेरे भाग्य का देना, मेरी किस्मत में नौकरी लगी हो नौकरी देना, जॉब लगा हो जॉब देना, सर्विस लगी हो सर्विस देना, बिजनेस लगा हो बिजनेस देना, फैक्ट्री लगी हो फैक्ट्री देना, पर खाली मत रखना। दुनिया के लोग अगर उंगली उठाएंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ही जाएगा। खूब शंकर की कथा सुनते थे, अब क्या हो रहा है, हमारा क्या जाएगा। और इसमें यह मत सोचना सियोर वाले महाराज का कुछ जाएगा। सियोर वाला महाराज जहां बाच ही नहीं रहा है, यहाँ तो कथा शंकर जी बाच रहा है। शंकर जी की कथा शंकर जी बाचे और शंकर जी सुने, तो बाचने वाला भी शिव, बचाने वाला भी शिव और सुनने वाला भी शिव। तो शंकर जी ये विचार कर लेना हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बोल लेना जो बिगड़ेगा
तुम्हारा ही बिगड़े, तुम साधो। दर से अगर लौटूंगा यूं खाली, तो दुनिया उंगली तुम पर उठाए, हमारा क्या जानने वाला। नहीं चाहिए। बस तेरी दया चाहिए। तूने गलती कर दी, गंगा जी बोली तुमने गलती करी है, तुम माना तुम क्षमा मांग रही पर गलती करी है तुमने, मां अब तो क्षमा कर दो। गंगा जी ने कहा, आंवला नवमी की कथा है, कार्तिक का महीना में जब शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि आएगी, तब तू आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष में दूध का सींचन कर देना। क्या चढ़ा देना? दूध। जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए, फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा। चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के दिन, काया ठीक होती है। तो जा, तू ये कर लेना। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू आंवले पर दूध चढ़ाकर पूजन करेगी, और उसी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू अन्न का भाग ग्रहण करेगी, तब तेरा मुख में निवाला जाते ही वो औषधि का काम करेगा और तेरे शरीर की काया ठीक हो जाएगी। उस वैश्य की धर्म पत्नी ने हाथ जोड़ लिए गंगा मैया के मां में जाती, आंवला नवमी के दिन पहुंच गई आंवले के वृक्ष के नीचे, पूजन करी, अर्चना करी, दूध का सींचन करा, थोड़ा सा भाग मुख में लिया, वो निवाला अमृत बन गया और उसका काया ठीक हो गई, रोग मिट गया। इसलिए विष्णु पुराण में लिखा है, आंवले के वृक्ष के नीचे, स्कंद पुराण में भी है, कार्तिक महीने में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। इसलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं, तो वहां गोट भी करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वहां लोग टिफिन लेके जाते थे, पहले भोजन करते थे आंवला नवमी पर, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर संपदा बढ़ती। आंवला नवमी का दिन 3 के प्राण छूटे, भीष्म पितामह, श्री दशरथ जी महाराज और गिद्धराज जटायु। दशरथ जी के प्राण छूटे, भले राम उनके सामने थे, भले राम उनके साथ रह रहे थे, भले राम उनके संग में विराजमान थे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने थे क्या? जितने आस्था पर सुन रहे हो बड़े प्रेम से बोलो, राम सामने थे? नहीं। भगवान कृष्ण के सामने भीष्म पितामह थे और भीष्म पितामह के सामने भगवान कृष्ण थे। पर जब भीष्म पितामह के प्राण छूटे, भले पूरा जीवन भीष्म पितामह ने कृष्ण का दर्शन करा और भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह का दर्शन किया, पर जब प्राण छूटे तो क्या कृष्ण सामने थे? नहीं। पर गिद्धराज जटायु मात्र एक है ऐसे, गिद्धराज जटायु मात्र एक ऐसे हैं जिन्होंने ना बचपन में राम का दर्शन करा, ना उन्होंने जवानी में राम का दर्शन करा, ना उन्होंने अधेड़ी में करा। बस कब करा? जब प्राण छूट रहे थे, अंतिम क्षण था और राम की गोद मिली हुई थी, तब उन गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणों को त्यागा। शास्त्र कहता है बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, बुढ़ापा गया तो ये संवर नहीं पाएगा जीवन। बचपन जवानी अधेड़ी तक तो ठीक है, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। गिद्धराज जटायु ने अपनी जैसा था निकल गया, जीवन भर मांस खाया अपनी जगह पर था, पर बुढ़ापा अंतिम बिंदु, अंतिम क्षण, अंतिम पल उन्हें सुधार ली। सात दिन की कथा में आप भले 6 दिन की कथा सुने ना सुने, 6 दिवस की कथा आपने श्रवण करी ना करी, पर
शास्त्र कहता है कि सप्तम दिवस की कथा तो आपको परमात्मा से मिलन के लिए, उसका मिलन तुम्हारे सम्मुख में हो जाए। एक मोबाइल बेकार हो जाता है तो उसका फंक्शन दबा दबा कर देखते हो, घबरा जाते हो, क्या हो गया इसमें, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, चल ही नहीं रहा ये तो। मैं देखो कितनी देर से इसको सही कर रही हूँ, कितना प्रयास करा, कितना प्रयास करा, आखिरी में जब नहीं सुधरा तब उसको घर वालों को भी दिखाया, तब नहीं सुधरा तब उसको दुकान पर ले गए। दुकान वाले ने कहा इसको कंपनी में भेजना पड़ेगा, कंपनी से सुधर कर आएगा, 5 दिन 7 दिन लगेंगे, कंपनी से सुधर कर आएगा तो 7 दिन तो लगेगा। बस यही मोबाइल का ही जीवन हमारा है, ये कभी कभी बंद हो जाता है, बिगड़ जाता है, सुधरता ही नहीं है। इसको बहुत प्रयास कर रहा, बहुत प्रयास करा, सीए के लिए एग्जाम बार बार दिए, नौकरी के लिए अप्लाई बार बार करा, धंधे व्यापार बार बार करे, बार बार अपन उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं पर सुधर ही नहीं रहा, बार बार बीमार हो रहे हैं पर सुधर ही नहीं रहा, बार बार कितना इस मोबाइल को सुधारने का प्रयास करा पर सुधरा नहीं है। आखिरी में जब नहीं सुधरा तो परिवार वालों से अर्थात किसी सदगुरु के पास ले गए। सदगुरु ने कहा एक काम करो, इसे मंदिर तक भेज दो, तीर्थ तक भेज दो, उसको गंगा के घाट तक पहुंचा दिया, दुकान तक पहुंचा दिया। वहां जाकर भी जब ये नहीं सवर पाया तो कहा अब इसको परमात्मा की चौखट तक भेजना जरूरी है, तब जाकर ये सुधर पाता है। 7 दिन मोबाइल को सुधरने में लगते हैं तो 7 दिन की शिव महापुराण भी अच्छे अच्छे मोबाइल को संवार देती है, ये भी सुधारने का काम कर देती है, ये भी संवार देती है। बस उसको संवारा जाए, उसको थोड़ा सा संवारने का प्रयास किया जाए। उसको संवारने का प्रयास करिएगा। पीछे आवाज नहीं जा रही है, उसको संवारने का प्रयास करिए, और जितना आप उसको संवारने का प्रयास करोगे उतना परमात्मा आपके करीब में आता चले जाए, परमात्मा आपके नजदीक आता चले जाएगा। दुख, कष्ट, दुख, तकलीफ भगवान क्यों देता है? भगवान किस लिए प्रदान करता है? भगवान आखिर दुख क्यों देता है? भगवान आखिर कष्ट क्यों देता है? भगवान आखिर तकलीफ क्यों देता है? किस लिए प्रदान करता है? बहुत अच्छा चलते चलते बहुत खूब वैभव, संपदा, धन, दौलत, सत्ता सब कुछ भगवान ने दिया, सारा सुख परमात्मा ने दिया, फिर आखिर बीच बीच में ये बुरा वक्त भगवान क्यों डाल देता है? फिर बीच बीच में भगवान ऐसी कष्ट की घड़ी क्यों दे देता है? ऐसी तकलीफ क्यों दे देता है? कारण क्या? कभी विचार करिएगा, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, पर बीच बीच में ये खड्डे क्यों आ जाते हैं, ये स्पीड ब्रेकर क्यों आ जाते हैं? सुख का जीवन चल रहा था कितने साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, अरे गुरुजी हमारा इतना जोरदार समय निकला, एकदम शानदार, गोल्डन, और अभी कर्जे में लदालूम हो गए गुरुदेव, कुछ भी नहीं है। मकान बैंक में पड़ा हुआ है, फैक्ट्री चल नहीं रही है, दुकानें जो थी बच्चों की जो डलवाए थे, शोरूम वगैरह, वो भी सब नष्ट हो गए हैं। अब आखिरी मकान बचा है, उस पे भी लोगों की नियत है, बैंक वाले कह रहे हैं इसको निकाल दो, कोई कहता है ऐसा कर लो, अब हम करें क्या? आप बताओ। तो कितने साल गोल्डन पीरियड निकला? दस साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने साल निकला? और बीच में ये बुरा वक्त, बीच में ये समय,
हमारे यजमान सिंगल परिवार कथा करा रहे हैं पटना बिहार से, तो कह रहे थे उनके यहाँ से कि गुरुदेव जब से भोलेनाथ जी से जुड़े हैं, शिव महापुराण में हम कभी सीहोर नहीं आए, हम कभी कुबेरेश्वर धाम नहीं आए, केवल टीवी पर कथा सुनते थे और बाबा से रोज निवेदन करते थे। बाबा ने ऐसी सुनी कि आज भी हम सीहोर में नहीं हैं, पर कथा हम भले पटना से करा रहे हैं ऑनलाइन, पर हमको लगता है कि हम कुबेरेश्वर धाम में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसने जो हाथ पकड़ा भले टीवी के माध्यम से पकड़ा, हम ना तो वहां गए ना हम आए, कुछ उपाय हमने जीवन में करे और वो उससे हमें सफलता मिली। और उन्हीं के प्रतिनिधि भाटी जी यहाँ पे बैठे हैं, तो कल श्रीमती आशा जी भाटी कह रही थी गुरुदेव पहले और आप में बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ रखा है कि बाबा बस कैसे करा रहा है और कैसे आनंद का सुख दे रहा है हमें मालूम ही नहीं पड़ता। पहले का समय जो निकला और आज का जो समय है उसमें ये चमक ये दमक फुल्ल वन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से तो है। ये किसी बच्चे ने लिखा है, पहला पर्चा ही है उसका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बीना देवी हैं कोई बेटी हैं, बीना देवी, बीना देवी हैं कोई, बाबा की मेहर हुई है। और आप ही ने लिखा है 2.5 महीना भी नहीं हुआ इस बाबा के दरबार से जुड़े हुए, शंकर की ऐसी कृपा हुई है कि 2.5 महीने में मेरे बेटे का जॉब लग गया है, उसका धन्यवाद करने आई हूं। बैठ जाओ। और भी बहुत सारे ढेर सारे लोगों ने अपना अपना भाव इन पत्रों में लिखा हुआ है। बुरा वक्त भगवान क्यों देता है? उसको क्या पड़ी जो तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा? पर बुरा वक्त देने का उसका सुखपूर्ण जीवन में बुरा वक्त बुरा समय थोड़ा सा दुख की घड़ी भगवान इसलिए देता है कि अपनों में छुपे हुए गैरों को और गैरों में छुपे हुए अपनों का परिचय भगवान करा देता है, भगवान कराता है। बुरा वक्त देकर भगवान ये दिखाता है कि अपनों में कितने गैर छुपे हुए हैं, अपनों में कितने दुश्मन छुपे हुए हैं, अपनों में कितने बेरी छुपे हुए हैं। और बुरे वक्त में गैरों में कितने अपने छुपे हैं। जब दुख की घड़ी आती है, कोई पराया भी अगर आपको सपोर्ट कर देता है, कोई आपको पराया भी आकर सहयोग दे देता है ना, तो आपको उसमें लगता है कि बताओ इससे तो मैंने सोचा नहीं था और इसने मेरा साथ दे दिया। गैरों में छुपे अपने नजर आते हैं और अपने में छुपे हुए गैर नजर आते हैं। ये बुरा वक्त हमको दिखा देता है। ये बुरा वक्त दिखाता है। आज के व्यक्ति को लगता जरूर है कि पिताजी के पास बहुत है, पिताजी के पास धन बहुत है, दौलत बहुत है, वो हमको देते नहीं है। हम अभी व्यापार करें, हम अभी आनंद करें, वो देते नहीं। पर नहीं, पिता जानता है कि अभी समय नहीं है। गेहूं की फसल हो, चाहे सोयाबीन की फसल हो, चाहे मक्का की फसल हो, चाहे ज्वार की फसल हो, चाहे बाजरा की फसल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे लौकी हो, चाहे कद्दू हो, चाहे आलू हो, कुछ भी, टमाटर हो, ये जो जब तक पौधे से डाली से नहीं तोड़े जाते, जब तक कि ये पक नहीं जाते। ये पक जाएंगे तो फसल को काट लिया जाएगा। माता पिता भी अपनी औलाद को, अपने बच्चे को यही देखते हैं कि ये पका कितना है, संसार के थपेड़े कितने पड़े हैं। जब जगत के थपेड़े पड़ते हैं तब व्यक्ति पकता है, माता पिता के थप्पड़ से व्यक्ति नहीं पकता। माता पिता ने अगर उठकर गाली दे दी, अपशब्द कर दिया, एक रख कर दे दिया, इससे बच्चा नहीं पकेगा। बच्चे को पड़ेंगे जब जगत के थपेड़े, तब पका नजर आएगा कि पका कि नहीं पका।
अपनों में छुपे हुए गेरों को भगवान सामने लाकर छोड़ देता है। कब? दुख की घड़ी में। जब आपके समय में सुख होगा ना तो कजन कितने अपने हो जाएंगे। जब आपके पास सुख होगा ना, कजन कितने। एक लड़का जिसका जॉब नहीं लगा और एक लड़का उसी का जब जॉब लग गया, दोनों समय को लिख कर रख लेना बेटा, दोनों समय लिख कर रखना रे बाबू। एक जब जॉब लगे तब और एक जॉब ना लगा हो तब। जब जॉब नहीं लगा होगा, काम धंधा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, व्यवसाय नहीं होगा, कहीं बिजनेस नहीं होगा या कोई काम आप नहीं कर रहे होगे तो दोस्त भी कमेंट्स करेंगे साहब, परिवार वाले भी आपके ऊपर कभी कभी ताना दे देंगे, ओ दिन भर बेटा रहता है, जाता क्यों नहीं, करता क्यों नहीं है। दूसरे भी आपको अपशब्द कर देंगे। और अगर रिश्तेदारों को फोन लगा कर कहोगे कि अब लड़का बड़ा हो गया, इसकी शादी करना है, इसके लिए कोई अच्छी लड़की देख लो, तो रिश्तेदार भी कह देंगे करता क्या है अभी यार, लड़की देख लो वो तो ठीक है, कि लड़की को भूखी मारेंगे। और क्या कहेंगे, क्या संबंध कराएंगे, कैसे कराएंगे, कुछ तो करे। और जब अब ये तो हो गया तुम्हारा जॉब नहीं लगा, तुम्हारा काम धंधा नहीं रहा तब तक, अब काम धंधा लग गया, जॉब लग गया, सर्विस करने लगे, व्यापार करने लगे, व्यवसाय करने लगे, कहीं दुकान डाल ली, कुबेरेश्वर भंडारी की कृपा से कहीं दुकान पर बैठ गए और बाबा ने तुम्हारे ऊपर जब करुणा कर दी, फिर तुम्हें ना तो मौसी को कहना है कि लड़की देखो, ना रिश्तेदारों को कहना है कि संबंध देखो, फिर तो उड़ उड़ के संबंध सामने आ जाएंगे साहब। ऐसा जोरदार छोरा, इतना बढ़िया, ना तो कछु खाए ना कछु पिए, इतना जोरदार व्यवहार नेचर। अब उसकी कितनी गलती दिख रही थी कि तुम्हारा छोरा तो मुंह फटे, जब जॉब नहीं लगी थी जब कहते हैं मुंह फटे, कुछ भी बोल देता है, इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो बेवकूफ है, ये तो ऐसा है, घर में बैठा रहता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अब उसी की वैल्यू कितनी बढ़ गई। हम तो इस कुबेरेश्वर धाम से बाबा से विनती करेंगे, इस आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, मेरा कुबेर भंडारी आपके चेहरे पर वो स्माइल दे, वो प्रसन्नता दे कि आपके रिश्तेदार आपके लिए कुछ भी कहें पर जनमानस एक बात तो कहे कि लड़का है तो यही है, छोरी है तो यही है, व्यवहार है तो यही है। और उसके लिए उसका सम्मान, उसका मान, उसकी प्रतिष्ठा। मेरा युवान बहन भाइयों से निवेदन है कि आप शंकर की आराधना तो कर कर देखो। मेरे पिता बैकुंठवासी चने का ठेला लगाते थे, आप सबको मालूम होगा। पढ़ाई भी करी तो दूसरों की किताब से दिन में वो पढ़ते थे तो रात को हम पढ़ते थे। कपड़े भी पहने तो मित्रों के पहनकर एग्जाम दिए आते थे। फीस जमा करने का समय आता था तो दिन टाल दिया करते थे। एक टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ी और पढ़ने के बाद उसने कह दिया था कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे, पर जिस दिन 2-3 महीने की ट्यूशन पूरी हो गई तो उन्होंने कह दिया फीस ला कर देना। जिसके यहाँ खाने का नहीं होगा वो फीस कहाँ से ला कर देगा। जब इस जैसे व्यक्ति को मेरे शंकर ने हाथ पकड़ लिया और आज पूरे विश्व में ले जाकर छोड़ दिया तो आपको छोड़ेगा क्या। मेरे भारत की बेटियां हों, बेटे हों, युवान बहन भाई हों, मेरा तो कहना रहेगा कि हारना मती कभी जिंदगी में। उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, और आपके दिल में, हृदय में शंकर को बिठा कर रखना। मैं ये नहीं कहता कि आपके इष्ट को आप भूल जाओ, आपके इष्ट का भी आप स्मरण करो, पर मृत्यु लोक का देव है महादेव। जो पास में होता है ना, वो बहू कितनी भी बेरी हो पर पास में होगी, दुख होगा तो यही आएगी, पूना और मुंबई वाली नहीं आएगी। फोन लगा कर भले बोल देगी मम्मी कुछ ले लो, खा लो, चक्कर आ रहे हैं, पर वो नहीं आएगी। पास वाली आएगी, भले वो गाली देती हो, अपशब्द कहती हो, ताना देती हो, पर आएगी वही। उसी तरह सबको बुला कर देखना,
और एक बार मेरे देवादिदेव महादेव को बुलाकर देखना, मृत्यु लोक का एक एक कंकर शंकर है साहब, कब निकल कर आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपके कष्ट में, आपकी रोग में, आपकी बीमारी में, आपके हर पल कहीं कर्जा हो गया, कहीं व्यापार नहीं, कहीं कुछ नहीं, इस दुख को भगवान दिया है जान कर कर कि अब परख ले, तेरे अपनों में तेरे गिर छुपे हुए हैं, तेरे अपनों में कुछ ऐसे छुपे हुए हैं जो तुझे कब बर्बाद कर सकते हैं। गेरों में भी कुछ अपने छुपे हुए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि दूर से गेर जिसको तुम पहचानते तक नहीं हो, और वो तुरंत आकर कह देते हैं क्यों चिंता करता है भाई, क्यों चिंता करती हो जीजी, क्या करना, टेंशन मत लो। वो गेर भी अपने हो जाते हैं। वो समय यही दुख का है। राधा जी टेकरी पर बैठकर याद करती थी बरसाने के उस शिखर से कि मुझे कृष्ण की याद आ रही है, और भगवान कृष्ण दौड़ कर आ जाते थे, राधा के सामने पहुंच जाते थे। भगवान कृष्ण याद करते थे, गोवर्धन पर्वत पे बंसी का नाद करते थे और राधा आ जाती थी। जरा विचार करिएगा, ये बंसी की धुन तो अपनी जगह पर है, पर हृदय की जो धुन होती है ना, ये परमात्मा को भी हिलाकर रख देती है कि भगवान पुकार रहा है, हृदय की धुन से पुकारिए। हृदय की धुन से पुकारे। अरे दुनिया के लोग कहते हैं कि सांप कानों से सुनता है, एक आध बार उठा के पढ़ लेना, सुनता है कि नहीं सुनता। तो कि जब उसके कान ही नहीं होते तो फिर सुनता कहां से? तो वो महाराज वो बीन बजाए और सांप यूं यूं नाचे, अरे तो वो बीन बजाए सांप नाचे वो अलग बात है, जब बीन बजती है और उसका जो कंपन होता है, वो कंपन सर्प पृथ्वी पर रेंगता है, कंपन से पृथ्वी का गर्जना होती है, थोड़ा सा कंपन उस रज में उस स्थान पर होता है, जिससे सांप को ये महसूस होता है कि कोई पीछे से आ रहा है, कुछ सामने खड़ा हुआ है, ये सर्प को कंपन होता। जब एक केवल बीन बजा देने से सांप में कंपन हो जाता है, तो तुम्हारे मंत्र उच्चारण से, तुम्हारे नाम उच्चारण से तुम भगवान को पुकारोगे, नाम लोगे, स्मरण करोगे, जल चढ़ाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे, धतूरा चढ़ाओगे, शंकर को काली तिल, काली मिर्च आदि आदि वस्तुएं आप समर्पित करोगे, तो क्या उसके भीतर कंपन उत्पन्न नहीं होगा? स्पर्श मात्र कंपनता दे जाता। हम युवान बेटा बेटी कहते हैं गुरुजी हम मंदिर बार बार जाएं, ये तो अच्छी बात लगती है, हम मंदिर नहीं जा सकते। तो कौन कह रहे तुम मंदिर जाओ? हमने तो पहले भी कथा में, इस कथा में व्रत शिव महापुराण में कहा था कि भगवान को जितना मंदिर प्रिय नहीं है, भगवान को उतना अपने भक्तों का दिल प्रिय है, क्योंकि वो मंदिर में दुनिया की चलती है और आपके दिल में मेरे भोलेनाथ की चलती है। भगवान को आपका हृदय प्रिय है, भगवान को आपका दिल प्रिय है, भगवान को आपकी चित्तवृत्ति प्रिय है। क्यों? क्योंकि मंदिर में ट्रस्टियों की चलेगी, मंदिर में समिति वालों की चलेगी, मंदिर में दुनिया वालों की चलेगी, मंदिर में आए हुए मेहमानों की चलेगी, मंदिर में भक्तों की चलेगी, पर आपके दिल में जो भोलेनाथ बैठा है, आपके दिल में, आपके हृदय में जो शंभू बैठा हुआ है, आपकी चित्तवृत्ति में जो परमात्मा बैठा हुआ है, उसमें किसी की नहीं चलती, उसमें तो मेरे देव अधिदेव महादेव की चलती है। बस वही चलाता है और उसी की चलती है। बस उसकी चलती है और किसी की। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया
है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उससे बढ़िया कौन की हो सकती? जोधपुर के राजा के यहां पर एक सैनिक काम करता था। उस सैनिक काम करता था तो आगरा का राजा जोधपुर मिलने के लिए राजा के यहाँ गया, तो जोधपुर के राजा ने उठकर आगरा के राजा के सामने हाथ जोड़कर सिर नवाया। तो जो सैनिक काम कर रहा था, जो चौकीदार काम कर रहा था, जो द्वारपाल काम कर रहा था, वो जोधपुर के राजा के पास आकर बोला, आज से मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करूंगा। तो उस आगरा के राजा ने पूछा कि तुम्हारी नौकरी केवल क्यों छोड़ रहा है, अभी तक तो अच्छा खड़ा था। जोधपुर के राजा ने कहा, जब ये नौकरी पर आया था, सर्विस पर आया था, तो इसने कहा था, मुझसे पूछा था कि आप कितने बड़े राजा हो, तो मैंने कहा था मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं। आप किसी के आगे सिर तो नहीं झुकाते हो? कहा नहीं झुकाते, लोग मेरे आगे झुकाते हैं। इसने कहा था अगर आप किसी के आगे सिर झुका दोगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। इसलिए जोधपुर का राजा कराए तो इसने मेरी नौकरी छोड़ दी। आगरा का राजा बोला, चिंता मत करो, तुम मेरे यहां नौकरी करो, तुम तो किसी के यहां सिर नहीं झुकाओगे, किसी के यहां नहीं, सबसे बड़ा राजा मैं ही हूं। उसके यहां नौकरी कर ली। उसके यहां नौकरी करी तो वह एक बार वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने चले गया। आगरा का राजा वहां गया तो बिहारी जी के मंदिर का दरवाजा बंद था, तो बिहारी जी के सामने उसने सिर झुका दिया। जैसे ही सिर झुकाया तो इसने कह दिया, अब तुम्हारी नौकरी भी छोड़ी। तुमने सिर क्यों झुकाया? अरे आगरा का राजा बोला, ये वो दरबार है जिसके सामने दुनिया सिर झुकाती है, तो फिर हम तुम्हारी नौकरी काहे को करें, हम तो इसी की नहीं करें। अब वो उसकी नौकरी में लग गया। अब मंदिर में नौकरी कौन देता है, कौन तनख्वाह देगा, कौन क्या देगा? तुम तो पत्ता लाए, भोजन करो, 2 रोटी पाओ और पड़े रहो, और तुम्हें जो करना है करते रहो, राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो। अब मंदिर में लगा दिया बिहारी जी के बाहर दरवाजे पर चौकीदार बनकर बैठ गया, किसी को नहीं आने दे, किसी को नहीं जाने दे। अब जितने कीर्तन करने वाले ढोलक पीट पीट के निकले, अब ये तो ढोलक को पीटे, ये इनके पीट दे। तो पूछे भजन गाने वाले, तुम हमको क्यों पीट रहे हो? कि हमारा महाराज अंदर सो रहा है और तुम रात्रि को ढोलक बजा रहे हो, चलो यहां से बाहर जाओ। उनको भगा दिया। नौकरी करते 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 सालों निकल गए, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये यहां पर नौकरी कर रहा है, इसको कुछ मिलता नहीं, बस भोजन मिल जाता है, कोई लाकर दे देता है मंदिर में, कोई प्रदान कर देता है इसको लाकर। एक दिन ये बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो इसको पूरे वृंदावन के जो पंडा थे वो उन्होंने औषधि दी। तो इसने कहा, हम तुम्हारे हाथ की औषधि नहीं लेंगे, हम पहले भी बीमार पड़ते थे तो राजा रानी आके हमको दवाई देते थे, जब जब हम बीमार पड़े तो राजा रानी ने आके हमको दवाई दी, राजा रानी आएंगे दवाई देंगे तभी हम लेंगे, जाओ सूचना दे दो। अभी पंडाओं ने सोचा, यहां कौन सा राजा है और कौन सी रानी है, इस मूर्ख को कौन समझाए, कौन समझाए इनको। इतना बीमार पड़ गया कि बेहोश बार बार होने लगा, गिरने लगा मूर्छा खाकर। आज बिहारी जी ने राधा जी को बुलाया, राधा मैं राजा बन जाता हूं, तू रानी बन जा, दोनों चलते हैं। दवाई दे रहे हैं, अपने माथे मर जाएगा। अंदर तो एक बार भी नहीं आया देखने के लिए कि यहां राजा है कि रानी है। चल, मेरा बांके बिहारी राजा बन गए, राधा रानी रानी बन गई। दोनों ने जाकर दरवाजा बजाया, अरे दरवाजा खोलो, हम आए हैं राजा रानी। दरवाजा खुला, अंदर गए, राजा रानी ने अपने हाथों से औषधि दी, ठीक हो गया, आराम लग गया। राजा रानी भी चले गए। अब एक दिन भजन वालों की टीम जा रही थी, मंडली, उनकी और इसका विवाद हो गया। इसने कहा अंदर राजा रानी है, तुम गाना बजाना बंद करो। ये बोले अंदर राजा रानी नहीं, हमारे बिहारी जी हैं। कि नहीं राजा रानी है, नहीं बिहारी जी हैं, नहीं राजा रानी। दोनों में झगड़ा हो गया। संत कहते हैं अब भी दरवाजा खुलने वाला है, हमारे साथ अंदर चलना, हम दिखा देते। और दरवाजा खुला, दोनों अंदर गए।
दोनों अंदर पहुंचे। भक्तों के लिए तो भगवान है ही, पर जिसने दृढ़ता मान ली हो, जितने विश्वास पूर्ण कर लिया हो, पट खुलते ही जैसे ही अंदर गए, तेरा हटा और आवाज लगाई, महाराज महारानी जल्दी बाहर आओ। बिहारी जी और राधा रानी दोनों राजा और रानी के रूप में सामने दर्शन दे दिए, स्वयं सामने। विश्वास पूर्ण होगा तो क्यों ना भगवान मिलेगा। भले कुछ ना मिले, पर मेरे बोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। उसके दरवाजे पर जाकर चाकरी कर लेना। अगर दुख आ गया, कष्ट आ गया, और उस दुख और कष्ट में अपनों में छुपे गैर नजर आ गए, और गैरों में छुपे जब अपने नजर आ गए, अब कुछ मत करना, अब उसकी शरणागति ले लेना। अब उसकी शरणागति। और उसकी शरणागति लेकर उसके चरणों में बैठकर दिल से आप कहते रहे। जैसे हाथ में जल का जब पात्र लेकर आप शिव मंदिर में जाते हो, व्रत करने वाली माता हैं, व्रत वाले दिन जब पूजन करने के लिए, चाहे हर छठ की पूजन करे, हरताली का पूजन करे, चतुर्थी का पूजन करे, आंवला नौमी का पूजन करे, कार्तिक का पूजन करे, श्रावण का पूजन करे, माताएं जब व्रत करती है तो जैसे पूजन की थाली लेकर जाती है, जल चढ़ाने वाला व्यक्ति मंदिर जाते समय जल का पात्र लेकर जाता है, उसी तरह जल का पात्र और पूजन की थाली जैसे तुम्हारे हाथ में है, वैसे ही विश्वास लेकर तुम शंकर के पास जाना। केवल जल नहीं, केवल पूजा की थाली नहीं, विश्वास। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। बंदी है पाप की गठरी, इतना पाप मस्तक पर चढ़ा हुआ है, ये गठरी बड़ी भारी है। उतारो तुम ही त्रिपुरारी, दुनिया हंसी उड़ाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब। दुनिया के लोग हमसे नहीं कहने वाले हो, आपको पहले भी कहा, स्थिर कर देते हैं। कोई उपाय करना तो आप करना, शंकर जी की पूजन बताई तो आपके लिए बताई, कोई अनुष्ठान बताया तो आपके लिए बताया, और ये
सीहोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो बेल मिले, ना बभूति मिले, ना नरियल मिले, ना कुछ प्रसाद मिले। यहाँ तो केवल विश्वास मिलता है कि शंकर की कथा में जाओगे तो विश्वास पैदा हो जाएगा, और वो विश्वास शिव से मिला देगा। आप हम पर विश्वास मत करना, आप हम पर विश्वास मत करो, मनुष्य पर कभी विश्वास मत करो। मानव पर विश्वास नहीं करना, मनुष्य पर विश्वास नहीं करना। मनुष्य, मानव आपका विश्वास कभी भी तोड़ सकता है। अगर विश्वास करना तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर, इस शिव पुराण पर करना, ये कभी नहीं टूटेगा। हम तो इस व्यास गादी से नीचे उतर जाएंगे। प्रदीप मिश्रा है, हमें तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि आश्रम पर, जहाँ पर गौशाला पर कुबेरेश्वर धाम में कोई आते हैं और कहे गुरुजी के साथ फोटो खिंचवाने, तो हमसे खिंचवा कक्का करोगे फोटो, उसके साथ खिंचाइए। संसार के साथ नहीं, संसार को संभालने वाले के साथ में रहिए। थोड़ी जान पहचान अच्छी कर लो। विधायक जी से मिलना हो, सांसद जी से मिलना हो, मंत्री जी से मिलना हो तो ध्यान देना महाराज, उनका जो पीए होता है उससे थोड़ी पहचान करना पड़ती है। पर पीए से पहचान करो, मना नहीं है। किसी के साथ कोई रहे उससे पहचान करो, मना नहीं, पर अपना नंबर मत दे देना मोबाइल का। ना अपना नंबर दो, ना व्हाट्सएप नंबर दो। उसी तरह मंत्री से, विधायक हो, सांसद हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कोई महंत, कोई संत हो, कोई कथाकार हो, कोई वक्ता हो, अगर संपर्क करना है तो आप उनसे करें। डायरेक्ट शंकर से ही संपर्क रखना, ये नीचे वालों से नहीं। नीचे वालों से संपर्क रखोगे तो ये दिन भर तुमको लूटते रहेंगे। हम तुमको एक मोली बना के दे देंगे, लाओ 500, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, लाओ नरियल, हम तुम्हारा ये कर देंगे, लाओ 200। ऊपर वाला कभी नहीं लेता तुमसे। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कहीं लिखा हो कि भगवान ने लिखकर भेजा हो कि तुम मुझे 500 रुपए का पेड़ा चढ़ाना, तब जाकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। शिव महापुराण में किसी जगह पर नहीं लिखा। ये तो नीचे वाले 500 ले आओ। ये तुमने जो नंबर बांटा है ना, ये तुमने जो नंबर दिया है ना पीए को, ये जो नीचे वाले को जो नंबर दे देते हो ना असिस्टेंट को, ये नंबर देना गलत, ये व्हाट्सएप नंबर देना गलत, ये नंबर देना गलत, इनको फेसबुक, इनको यूट्यूब पर जोड़ना गलत। डायरेक्ट जुड़िए। शिव महापुराण की कथा बस एक काम कर रही है। आज जो पूरा विश्व शंकर का हो गया, वो एक काम करा है शिव पुराण ने, इसने डायरेक्ट जोड़ दिया। बीच में कोई रहा ही नहीं है कि 500 यहां देना। दुनिया के लोगों को दुख तो यही हो रहा है कि हमारा 500 क्यों जा रहा। ये डायरेक्ट जोड़ रही है, डायरेक्ट। बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि अंतिम क्षण जब व्यक्ति का होता है, अंतिम क्षण में कोई बीच में होता है नहीं। तुम्हारा काका जी आके बोल दे यमराज से इसके मत ले जाओ, छोरा के मुझे उठा ले जा, बीच वाला बोल दे। जब शादी संबंध हो, ईमानदारी की बात बोलना, आपने भी बहुत सारी संबंध कराए होंगे। शादी संबंध होता है तो उसमें बीच वाला होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? मामा, काका, फूफा, नाना, नानी, जो भी होगा, बीच में कोई होगा जिसने लड़का बताया होगा, जिसने लड़की बताई होगी। शादी संबंध अच्छा निभ जाए तो कोई बात नहीं, ने बीच वाले ने अच्छा करा। और जरा सा शादी संबंध गड़बड़ हो गया तो सबसे पहले पल्ला झाड़ता है तो बीच वाला ही झाड़ता है। हमने कहा था कि तुमको, हम लेकर गए थे कि तुमको, वो तो तुम्हारे छोरे की शादी नहीं हो रही थी, हमने बता दिया। हमारे माथे मत आना कि ऐसी छोरी निकल गई, नहीं ऐसा छोरा निकल गया।
हमारे मत सबसे पहले पल्ला झाड़ेगा तो बीच वाला झाड़ेगा। उसी तरह जिसको तुमने नंबर दिया, जिसको तुमने व्हाट्सएप नंबर दिया, जिसको तुमने मोबाइल नंबर दिया और पीए को देकर रहेगा, बस वही पल्ला पहले झाड़ेगा। हमने थोड़ी ना किया था, हमने तो बस डोरा बना के दे दिया था। अब हमें क्या मालूम, तो उन्हें तो डोरा दिया, उन्हें तो नरियल दिया। ऐसा कजन कितना नरियल तो तुम्हारे घर में चारों तरफ टंग गया, चारों तरफ। जब दरवाजे से अंदर प्रवेश करो तो इतनी सारी पुड़िया ही मिलती रहे, कहीं इधर लोन की, कहीं इधर से, कहीं इधर की। जब दिवाली पे लिपाई पुताई हो तो ढेर सारा तो माल इकट्ठा। ने फोन लगा के पूछे, सीवर वाला महाराज से पूछो, ये हमारे हम वहां गए थे तो वहां से मिल लिया था, हम वहां से गए थे वहां से मिल लिया था। इतना सारा इकट्ठा कर लिया, इनका विसर्जन कब करें? तो हमने कब, जब तुम्हारा होगा, जब इसके साथ कर देना। इतना गंडा डोरा बांध के रखा, ढेर लाल कपड़ा में यहां बांध दिया, मट पोटली बांध दी। जब जब बीच के चक्कर में रहोगे तब तब तकलीफ। जितना तो भगवान का नखरा नहीं, उतना बीच वालों का नखरा रे। मना कर दिया नहीं एक बार, निकलो इधर से। अरे बोलो तो, बोल देना चाहिए, दिल की बात तो बोल देना चाहिए। शंकर की कथा चल रही है, अलमस्त होकर सुनो। शिव महापुराण है, शंकर की कथा है, ये दिल की कथा है। बीच वाला, चलो उधर चलो, साहब हमें मंत्री जी से मिला, अभी टाइम नहीं है, बोला था ना इतनी बजे मिलेंगे, चलो साहब हमें ऐसा। और अंदर से मंत्री जी डायरेक्ट निकल के, तो क्यों रोका इसको, क्यों बोला ऐसा, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। बस शंकर से डायरेक्ट संबंध बनाइए। सियोर वाला महाराज भी बीच में नहीं आना चाहिए। यहां तो केवल शिव पुराण है, शिव पुराण की सीढ़ी बना लो। सीढ़ी मतलब शंकर की कथा जो तुम्हारे श्रवण में गई है, वो सीढ़ी का काम कर रही है, रस्सी का काम कर रही है, और तुम्हें शंकर तक लेकर चली गई है। वो सीढ़ी कथा को बना लो कि मैंने कथा में सुना था, मैंने कथा में स्मरण किया था कि ये कर दूंगी तो शिव मेरा कार्य कर देगा, शंकर मेरा हो जाएगा। बस वही सीढ़ी हमें बनाना, विश्वास की सीढ़ी। विश्वास की सीढ़ी बनाइए, शिव मिलेगा। और विश्वास की सीढ़ी जब लग गई तो शिव तत्व मिला, शिव तत्व मिला। कार्तिक महात्म की कथा कहती है, शालिग्राम भगवान के सामने, तुलसी जी के क्यारे के सामने, शिव मंदिर के सामने, नारायण मंदिर के सामने, रामकृष्ण मंदिर के सामने, नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं के पास में, तीर्थ में, कार्तिक महीने में जब दीप का दान किया जाता है, दिया जलाया जाता है, तो व्यक्ति कितना भी पाप कर्म करा होता है, सारे पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम की ओर अग्रणी हो जाता है। कार्तिक का व्रत कैसे करना चाहिए? तो शास्त्र कहता है, चाहे आप फलहार से करो, चाहे आप भोजन से करो, जो आपकी चित्तवृत्ति, आपका शरीर बन जाए उसके अनुसार करना। और सबसे प्रबल नियम है आपका दीप का दान, सबसे प्रबल। ऐसा कार्तिक के महत्व का वर्णन करते हुए कार्तिक का उद्यापन घर के अंदर ही भगवान का सुंदर पूजन व्रत करते हुए यज्ञादिक विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कराकर दक्षिणादिक वस्त्रादिक देकर विदा करें, भोजन कराएं, इस तरह से करें। आगे जो शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहा गया है उसका स्मरण करते हैं। भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर, मेरे करुणा सागर शंकर का सुंदर चरित्र कहता है महाराज। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए हैं। पहले चंद्र को काया का रोग हुआ और उस काया के रोग से चंद्र को भगवान शिव ने श्रेष्ठ कराया, भगवान सोमेश्वर महादेव बने। मल्लिकार्जुन, भगवान शंकर और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय जी को मनाने के लिए पहुंचे। भगवान शिव और पार्वती आनंद के साथ विराजमान होते हैं और सुंदर भाव से, आनंद से भगवान शंकर और पार्वती श्री शैलम में रहकर
मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल जी का। तुमरुका जी से चंचुला देवी ने निवेदन करा है कि मुझे महाकाल भगवान का जो पावन कथा का चरित्र है उसका स्मरण कराइए। तब दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान